तो अभी हम सभी लोगों ने भगवान के चरणों में बैठकर विद्वत उनकी स्तुति, उनका ध्यान, उनका हर कीर्तन गुणानुवाद किया। अब आइए चलते हैं उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में जहाँ पर श्री सूत जी महाराज 88,000 सौनकादशियों को सुंदर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की दिव्य कथा सुना रहे हैं। और कथा सुनाने से पूर्व श्री सूत जी महाराज सबसे पहले माँ भगवती के चरणों में बैठकर उनका हर कीर्तन और गुणानुवाद करवाते हैं। तदुपरांत सुंदर कथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का वर्णन करते हैं। तो आइए सूत जी महाराज के द्वारा कराए हुए कीर्तन का हम सभी लोग गुणानुवाद कर लेते हैं। तदुपरांत सुंदर कथा का आप सभी लोग श्रवण करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। दुर्गत नासिन दुर्गे जय जय, दुर्गत नासिन दुर्गे जय जय, काल विनाशिन काली जय जय, काल विनाशिन काली जय जय, दुर्गत नासिन दुर्गे जय जय, काल विनाशिन काली जय जय, दुर्गत नासिन दुर्गे जय जय, काल विनाशिन काली जय जय, संकट हरण संकट जय जय, शीतल करत शीतला जय जय, संकट हरण संकट जय जय, शीतल करत शीतला जय जय, मनसा पूर्ण मसानी जय जय, अन्नपूर्णा माता जय जय, मनसा पूर्ण मसानी जय जय, अन्नपूर्णा माता जय जय, राधा रुक्मिणी सीता जय जय, उमा ब्रह्माणी जय जय, राधा रुक्मिणी सीता जय जय, उमा ब्रह्माणी जय जय, काल विनाशिन काली जय जय, दुर्गत नाशिन दुर्गे जय जय, काल विनाशिन काली जय जय, दुर्गत नाशिन दुर्गे जय जय, संकट हरण संकट जय जय, शीतल करत शीतला जय जय, संकट हरण संकट जय जय, शीतल करत शीतला जय जय, मनसा पूर्ण मसानी जय जय, राधा रुक्मिणी सीता जय जय, मनसा पूर्ण मसानी जय जय, अन्नपूर्णा माता जय जय, राधा रुक्मिणी सीता जय जय, उमा ब्रह्माणी जय जय, राधा रुक्मिणी सीता जय जय, उमा ब्रह्माणी जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वासुनाद वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूताधिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बान्धवास्यो भक्ताश्चो स्वदेशो भुवनस्त्रियं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी
नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वसार्थरे देवी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कि माँ के चरणों में शीश झुकाते चलो, माँ के चरणों में शीश झुकाते चलो, मन को विषयों से अपने हटाते चलो, मन को विषयों से अपने हटाते चलो। माँ के चरणों में मस्तक झुकाते चलो, माँ के चरणों में मस्तक झुकाते चलो, मन को विषयों से अपने हटाते चलो, मन को विषयों से अपने हटाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, जाते दिन इनको संयम के घोड़े लगे, रात दिन इनको संयम के घोड़े लगे। अपने रथ को सुपथ पर चलाते चलो, अपने रथ को सुपथ पर चलाते चलो, मन को विषयों से अपने हटाते चलो, मन को विषयों से अपने हटाते चलो। माँ के चरणों में मस्तक झुकाते चलो, माँ के चरणों में मस्तक झुकाते चलो, मन को विषयों से अपने हटाते चलो, मन को विषयों से अपने हटाते चलो। दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, प्राण जाए मगर माँ को भूलो नहीं, प्राण जाए मगर माँ को भूलो नहीं। माँ की महिमा सभी को सुनाते चलो, माँ की महिमा सभी को सुनाते चलो, में अपने हटाते चलो, मन को विषयों से अपने हटाते चलो। माँ के चरणों में शीश झुकाते चलो, माँ के चरणों में शीश झुकाते चलो, मन को विषयों से अपने हटाते चलो, मन को विषयों से अपने हटाते चलो। नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, अपने पापों को दिल से डराते चलो, अपने पापों को दिल से डराते चलो। प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, मन को विषयों से अपने हटाते चलो, मन को विषयों से अपने हटाते चलो। माँ के चरणों में शीश झुकाते चलो, माँ के चरणों में झुकाते चलो, मन को विषयों से अपने हटाते चलो, मन को विषयों से अपने हटाते चलो। ख्याल आएगा माँ को कभी ना कभी, ख्याल आएगा माँ को कभी ना कभी, भक्त पाएगा माँ को कभी ना कभी, भक्त पाएगा माँ को कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगा
अपने हटाते चलो, माँ के चरणों में शीश झुकाते चलो, माँ के चरणों में शीश झुकाते चलो, मन को विषयों से अपने हटाते चलो, मन को विषयों से अपने हटाते चलो, मन को विषयों से अपने हटाते चलो। सत्य ही है, माँ की बहुत बड़ी महिमा है और माँ शक्ति स्वरूपा। जिस जन में शक्ति नहीं है उसकी कोई वैल्यू संसार में नहीं। इसलिए हमें सभी लोगों को शक्ति की उपासना करनी चाहिए। कल के प्रसंग में आप सभी लोग कथा श्रवण कर रहे थे, किस प्रकार से महिषासुर नामक दैत्य का किस प्रकार से उत्पत्ति उसकी हुई और किस प्रकार से स्वयं उसके हृदय में अपने चाचा या पिता के लिए जो है, क्योंकि उसको भी पता चल गया कि मेरे चाचा और मेरे पिता का जो रम और करम है, उनकी हत्या जो है, इसमें इंद्र का हाथ है। और सत्य बतलाऊं तो स्वयं किस प्रकार से इस महिषासुर के हृदय में भी किस प्रकार से उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जल पड़ी। ऐसा प्रतिशोध कि अब मैं इंद्र से बदला लेकर के ही रहूंगा। लेकिन इंद्र कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, साधारण वो भी महान व्यक्ति हैं इंद्र। सारे देव संसार के पूज्य हैं वो। और इंद्र जो है भगवान विष्णु के छोटे भाई हैं। आपको मालूम नहीं? मालूम, शायद नहीं मालूम होगा, क्योंकि अदिति के गर्भ से इंद्र की उत्पत्ति और अदिति के गर्भ से विष्णु की भी उत्पत्ति है। अगर आप शास्त्र में देखें तो अदिति के गर्भ से विष्णु की भी उत्पत्ति है और बल्कि अदिति के गर्भ से समस्त देवताओं की उत्पत्ति है। ठीक है ना? मैंने कल के प्रसंग में बतलाया था कि किस प्रकार से इस महिषासुर ने भी बहुत बड़ा तप किया था और ऐसा भीषण तप किया था कि देवताओं का तेज मध्यम पड़ने लगा, सूर्य चंद्र का तेज मध्यम पड़ने लगा। इतना घोर तप किया और अंत तो गत्ता इसके तेज से ही प्रभावित होकर के किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने इसे वरदान दिया। वरदान तो मांगने के लिए कहा था, लेकिन मांगा तो था अमरता का वरदान। लेकिन अमरता का वरदान ना दे करके स्वयं कहा, भाई अमर तो मैं नहीं हूं तो मैं तुम्हें अमरता का वरदान कैसे दे सकता हूं, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। इसके अलावा जो भी वर मांगना चाहो वो तुम वर मांग सकते हो। स्वयं किस प्रकार से तदुपरांत महिषासुर ने कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आप मुझे ये वर दीजिए कि मैं देवता, राक्षस, मनुष्य, किसी जीव जंतु के द्वारा भी मेरी मृत्यु ना हो। अगर केवल मेरी मृत्यु किसी से हो तो वो केवल एक स्त्री से मेरी मृत्यु। वो ऐसा क्यों कह रहा था, मांगा वरदान ऐसा, क्योंकि देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तो खैर लड़ सकते हैं, लेकिन स्त्री तो अबला है, उसको अबला समझता है वो। लेकिन वो नहीं जानता कि स्त्री जो है वो स्वयं एक शक्ति स्वरूप है और इस सृष्टि की उत्पत्ति ही स्त्री के द्वारा ही हुई है। माँ भगवती की कृपा से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इस सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो सब माँ भगवती का ही स्वरूप है। शिव जी
महाराज कहते हे शौनकादिशियो,